हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक व्यास पे। दोस्तों, मैं हूं व्यास मुनि सिंह। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या है? व्हाट इज मेमोरी? व्हाट इज रोम एंड रैम? रोम एंड रैम क्या है? टाइप्स ऑफ रैम स्लॉट। रैम के स्लॉट के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। एंड टाइप्स ऑफ सॉकेट्स, और सॉकेट के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा के रखें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेमोरी, it is a storage device where you can store the data and we can receive the data when user required. दोस्तों, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जहां हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और यूजर की आवश्यकता होने पर हम डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, मेमोरी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है जहां पे हम अपनी डाटा को स्टोर कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार हम डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेमोरी दो प्रकार का होता है, रोम एंड रैम। दोस्तों, रोम रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है एंड रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं रोम। रोम के बारे में जानते हैं। रोम रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। इट स्टोर द डाटा परमानेंटली। यह डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। दोस्तों, जो हमारा रोम होता है वह डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है और ये एक प्रकार की नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। दोस्तों, जो हमारा रोम है वह तीन प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो दोस्तों, इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। फर्स्ट, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसे वी कैन रीड द डाटा वंस प्रोग्राम इज डंप्ड इनटू द चिप बट यू कैन नॉट इरेज। दोस्तों, यह किसी प्रोग्राम द्वारा चिप में डाले गए डेटा को हम पढ़ सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते हैं। दोस्तों, ईपी रोम में हम डेटा को पढ़ सकते हैं बट मिटा नहीं सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर एंड सीडी, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है या सीडी में कोई भी डाटा होता है उसे हम देख सकते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं बट हम उसे मिटा नहीं सकते हैं। दोस्तों, तो इस टाइप के मेमोरी को हम कौन सा मेमोरी बोलते हैं? पी रोम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, ईपीरोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। वी कैन रीड द डाटा एंड वी कैन राइट द डाटा इन दिस मेमोरी। वी कैन इरेज द डाटा बाय यूजिंग यूवी रेज बिट बाय बिट। दोस्तों, इसमें हम डेटा को पढ़ सकते हैं और हम इन मेमोरी में डेटा को लिख सकते हैं। मतलब दोस्तों, ईपी रोम में हम डेटा को पढ़ भी सकते हैं और डेटा को लिख भी सकते हैं एंड हम यूवी यूवी किरणों के सहायता से हम डेटा को मिटा भी सकते हैं। मतलब दोस्तों, हम यूवी किरणों के उपयोग से डाटा को इरेज कर सकते हैं। जैसे सीडी एंड डीवीडीआर होता है हमारा। सीडी और डीवीडीआर में हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं एंड उसको इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, ईपीरोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। We can erase the data and we can write the data in this memory. We can erase the data by using electrically. दोस्तों, EEPROM में हम डेटा को मिटा सकते हैं और हम डेटा को लिख सकते हैं और हम विद्युत का उपयोग करके डेटा को मिटा सकते हैं। दोस्तों, इसमें इस EEPROM में हम डेटा को मिटा भी सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं, डेटा को पढ़ भी सकते हैं। और बट इसमें जब हम डेटा को मिटाने का काम करेंगे तो वह इलेक्ट्रिकली के द्वारा करेंगे। इलेक्ट्रिक के द्वारा, विद्युत का उपयोग करके हम डेटा को
मिटाने का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए पेन ड्राइव। नेक्स्ट है दोस्तों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों जो हमारा रैम है उसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज ए वोलाटाइल मेमोरी, यह एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी होता है। इट स्टोर द डाटा अंटिल पावर इज ऑन, यह यह पावर ऑन होने तक ही डेटा को स्टोर करता है। व्हेन पावर इज ऑफ, जब पावर हमारा ऑफ होता है, डाटा विल बी लॉस एंड इरेज, उस टाइम हमारा डाटा मिट जाता है, हमारा डाटा खो जाता है। दोस्तों हमारा रैम दो प्रकार का होता है, यस रैम एंड डी रैम। यस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यस रैम के बारे में जानते हैं। यस रैम is RAM that retains data in this memory as long as power is supplied। दोस्तों यस रैम वह रैम है जो बिजली आपूर्ति होने तक डेटा को इस मेमोरी में बनाए रखता है। एंड यस रैम इज यूज्ड फॉर ए कंप्यूटर्स कैश मेमोरी कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग। दोस्तों जो हमारा यस रैम है उसका उपयोग हम कंप्यूटर की कैश मेमोरी के लिए करते हैं और डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों जो हमारा यस रैम है वो हमारे कंप्यूटर में कैश मेमोरी का काम करता है और दूसरा जो हमारा डिजिटल है उसको एनालॉग कन्वर्ट करने में यस रैम का उपयोग किया जाता है, यस रैम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM which store the data bits in cells consisting of a capacitor and a transistor। दोस्तों DRAM जो डेटा बिट्स को एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से संग्रहित करता है। मतलब दोस्तों जो DRAM है वो हमारे डेटा को बिट के द्वारा एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर में डाटा को स्टोर करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेमोरी के बारे में तथा मेमोरी के प्रकार के बारे में समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेमोरी के इस टॉपिक को और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप मेमोरी के बारे में और भी डिटेल से जान सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ रैम स्लॉट, SIMM स्लॉट के बारे में जानते हैं। इन दिस स्लॉट वन पिन इज फॉर इनपुट एंड अनदर पिन इज फॉर आउटपुट। यू कैन इंसर्ट ओनली एसडी रैम। दोस्तों SIMM स्लॉट में एक पिन हमारा इनपुट होता है तथा दूसरा पिन हमारा आउटपुट के लिए होता है। इसे हम केवल एसडी रैम में ही डाल सकते हैं। मीन्स दोस्तों SIMM रैम स्लॉट में हम एसडी रैम को ही इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों DIMM slot। In this slot we can insert DDR1, DDR2 and DDR3 and DDR4 RAM। One pin is for both input and output। दोस्तों जो हमारा DIMM स्लॉट है उसमें हम DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4 रैम को डाल सकते हैं। इसमें जो हमारा एक पिन होता है वही हमारा इनपुट के लिए और सेम वही हमारा आउटपुट दोनों के लिए वर्क करता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों RIMM, रिम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। दोस्तों जो RIMM स्लॉट है उसका पूरा नाम रिम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। इन दिस स्लॉट वी कैन इंसर्ट ओनली RD रैम्स। One pin is for input and another one is for output। दोस्तों जो हमारा RIMM रोम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स होता है इस स्लॉट में हम केवल RD रैम को डाल सकते हैं। इस स्लॉट में दोस्तों मतलब दोस्तों इस स्लॉट में हम RD रैम का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो एक पिन होता है वह इनपुट के लिए होता है तथा दूसरा पिन जो होता है
वह आउटपुट के लिए होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा SODIMM। दोस्तों जो SODIM है, एम है, उसका पूरा नाम स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। दोस्तों जो हमारा SODIMM है, उसका पूरा नाम स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। ये हम लैपटॉप में उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों इस स्लॉट का उपयोग हम लैपटॉप में करते हैं। दोस्तों यहाँ चार्ट के माध्यम से हम एसडी रैम, आरडी रैम, DDR1, DDR2 एंड DDR3 एंड DDR4 के पिन के बारे में, वोल्टेज के बारे में, नोच के बारे में और एसएसडी के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा SDRAM है, एसडी रैम है, वो 168 जो 168 पिन का होता है, जो 3.3 वोल्टेज की करंट को यूज करता है एंड दो नोच होते हैं, जो हमारा 100 से 133 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रंट साइड बस होता है। सेम इसी तरह दोस्तों जो हमारा आरडी रैम होता है, वह 168 पिन और 184 पिन का होता है, जो तो 3 वोल्ट की धारा वोल्ट के करंट को यूज करता है और दो नोच होते हैं और 400 मेगाहर्ट्ज इसमें एसएसपी होता है। सेम इसी तरह DDR1 में 184 पिन होते हैं, DDR2 में 240 पिन होते हैं, DDR3 रैम में 240 पिन होते हैं, सेम होते हैं। DDR2 DDR3 में सेम होते हैं 240 एंड DDR4 में जो हमारा पिन होते हैं 284 पिन होते हैं। सेम इसी तरह DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 के ये वोल्टेज हैं। DDR1 में 2.5 वोल्ट, DDR2 में 1.8 वोल्ट, DDR3 में 1.5 वोल्ट, DDR4 में 1.2 वोल्ट। सेम DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 रैम में एक ही नोच होता है, सारे में एक ही नोच होते हैं। और DDR1 का जो FSB होता है वो 133 से 200 मेगाहर्ट्ज होता है। सेम DDR2 में 266 से 400 मेगाहर्ट्ज होता है। सेम DDR3 में 533 से 800 मेगाहर्ट्ज FSB होता है। इसी तरह DDR4 में 1066 से लेकर 1600 मेगाहर्ट्ज होता है। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आपको एसडी रैम, आरडी रैम, DDR1 रैम एंड DDR2 रैम, DDR3 रैम, DDR4 रैम के पिन के बारे में, वोल्टेज के बारे में, नोच के बारे में एंड एसएसडी के बारे में समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेमोरी के इस टॉपिक को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ सॉकेट्स। सॉकेट्स के प्रकार। सॉकेट इज टू टाइप्स, PGA एंड LGA। दोस्तों सॉकेट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, PGA एंड LGA। जो हमारा PGA होता है, पिन ग्रिड एरे। The socket contains hole is known as pin grid array, PGA 378 and 478 holes। दोस्तों जो हमारा PGA होता है, पिन ग्रिड एरे होता है, उसमें उसके सॉकेट में छेद होते हैं। मतलब दोस्तों जिस सॉकेट में छेद होते हैं उसे हम PGA के रूप में जानते हैं, उसे हम पिन ग्रिड एरे के रूप में जानते हैं। PGA में 378 और 478 छेद होते हैं। सेम LGA, लाइन ग्रिड एरे। These socket contains pin is known as LGA। मतलब दोस्तों जिस सॉकेट में पिन होता है उसे हम LGA के नाम से जानते हैं एंड जिस सॉकेट में छेद होता है उसे हम PGA के नाम से जानते हैं। जो हमारा AGA होता है उसमें 775, 1155, 1156 एंड 1366 पिन होते हैं। मतलब दोस्तों
जो हमारा एलजीए होता है उसमें 775, 1155, 1156 और 1366 पिन होते हैं। और हमारा जो पीजीए होता है उसमें 378 और 478 होल्स होते हैं। जिसमें होल होते हैं उसे हम पीजीए कहते हैं, पीजीए के नाम से जाना जाता है, पीजीए सॉकेट के नाम से जाना जाता है। और जिसमें पिन होते हैं उसे एलजीए सॉकेट के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारे इस टॉपिक को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।